हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरविंद मौर्य आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं अपने ब्लॉग ड्राइवर बाबू में। और हमारे सभी दोस्तों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूरोप आने के लिए हमें ज़रूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग यूरोप आना चाहते हैं और उन्हें पता ही नहीं है कि हमें डॉक्यूमेंट चाहिए क्या क्या। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यूरोप आने के लिए हमें सबसे पहले एक बायोडाटा चाहिए और दोस्तों बायोडाटा नॉर्मल चाहिए, जो किसी भी साइबर कैफ़े पे 20 रुपये से लेकर के 50 रुपये में बन जाता है दोस्तों। और दोस्तों उसके बाद हमें चाहिए एक्सपीरियंस लेटर। एक्सपीरियंस लेटर दोस्तों उसे कहते हैं कि जहां आज के पीछे हमने काम किया है, जिस कंपनी में, जिस जगह पे, तो वहां से जितना दिन का हमने काम किया है उस पे उसका डिटेल रहता है दोस्तों कि हाँ ये आदमी हमारी कंपनी में इस तारीख से ज्वाइन किया था और अभी तक काम कर रहा है, या जब आप काम छोड़ोगे तो वो डेट उस पर पड़ा रहता है दोस्तों। तो इसको हम बोलते हैं एक्सपीरियंस लेटर। तो ये दोस्तों हमें बहुत ही ज़रूरी है। एक्सपीरियंस लेटर सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जो हमें चाहिए दोस्तों। आप गल्फ में हैं तो गल्फ की कंपनी का चाहिए, इंडिया में है तो इंडिया का चाहिए, और दोनों जगह अगर आपने काम किया है तो दोस्तों हमें दोनों जगह का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि जिससे कंपनी को पता चलता है हाँ कि ये आदमी इतना से इतने तारीख तक, मतलब इतने साल इस कंपनी में काम किया है। वो हमारे काम करने का एक प्रूफ होता है दोस्तों। चाहे आप किसी भी काम में आ रहे हैं दोस्तों, या इंडिया में भी आप बढ़िया कंपनी में ज्वाइनिंग करना चाहेंगे दोस्तों, तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे भी लगेगा दोस्तों। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगा, अगर हम एज ए ट्रक ड्राइवर या कोई भी ड्राइवरी में आना चाहते हैं, तो सबसे ज़रूरी हमको चाहिए इंडिया का, अगर हमारे पास लाइसेंस है, गल्फ का लाइसेंस है, या जिस भी कंट्री का हमने काम किया है उस कंट्री का लाइसेंस होना चाहिए दोस्तों हमारे पास। और वो भी अगर हम हैवी ड्राइवर में आ रहे हैं तो हैवी लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को चाहिए पासपोर्ट का आगे का और पीछे का ज़ेरॉक्स दोस्तों, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों अगर आप गल्फ में हैं या किसी और कंट्री में हैं तो वहाँ पे जो आपका वीज़ा, हकामा या पासपोर्ट पे जो वीज़ा स्टैंपिंग हुआ है उसका फोटोकॉपी चाहिए दोस्तों। और दोस्तों अब बात आती है यूरोपा सीवी का। तो दोस्तों यूरोपा सीवी जो होती है वो हमें ज़रूरत लगती है जब हम बीएफएस में अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं, जब हमारी फाइल सबमिट होती है, जब हम अपना फिंगर कराने जाते हैं दोस्तों, तो उस समय हमें लगता है यूरोपा सीवी और कवर लेटर। तो दोस्तों आजकल मार्केट में मुझे दोस्तों से पता चला है कि यूरोपा सीवी और कवर लेटर बनाने के नाम पर भी ठगी हो रही है दोस्तों। कोई 2000 चार्ज कर रहा है, कोई 3000 कर रहा है। तो बस सीवी और कवर लेटर आपको लगेगा ज़रूर, लेकिन ये जो हमारे एजेंट होते हैं, जो हमारे ऑफिस वाले होते हैं, ये खुद से बनवा देते हैं दोस्तों, क्योंकि इनका रोज़ का काम है तो ये खुद कंप्यूटर से बना लेते हैं। 5-10 मिनट का काम है दोस्तों। तो ये हमें भी खुद से जब अप्लाई करेंगे तब ज़रूरत लगेगा दोस्तों। और आपको कहीं से ऑफर लेटर मिल जाता है, आपको अपॉइंटमेंट मिल चुका है दोस्तों, और आपने जो फाइल तैयार कर रहे हैं, तो उस मैटर में दोस्तों हम चाहे तो किसी से पैसे दे करके ले भी सकते हैं, क्योंकि 2000-4000 में मेरा काम बन रहा है तो ले सकते हैं दोस्तों। लेकिन ऐसे हम लोगों को यूरोपा सीवी और कवर लेटर का दोस्तों ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। मुझे लगता है कि 4-5 ड्राइवर आए होंगे यूरोप में, लेकिन कोई भी एक आदमी आप बताइए कि जो यूरोपा सीवी और अपना कवर लेटर बनवा करके आया है दोस्तों। इसका कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको ऑफर लेटर लेने के लिए दोस्तों। जिनको हमें काम देना है, अगर उनको हमारी ज़रूरत है, उनको आदमी चाहिए, तो आपका सिलेक्शन वो आसानी से कर लेंगे। अगर उनको हमारी ज़रूरत नहीं है, उनको वर्कर की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, या 5 आदमी चाहिए, उनके पास 500 आदमी है, तो फिर तमाम तरह की नौटंकी करेंगे। फिर आप कुछ भी बना लीजिए, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। और दोस्तों जिनको आपकी ज़रूरत है, जिनको आदमी चाहिए, वो अगर आपके पास हैवी लाइसेंस है,
और वो आपसे सर्टिफाइड है कि नहीं आप एक अच्छे ट्रक ड्राइवर हैं, तो आसानी से ऐसे ही आपको सेलेक्ट कर लेगा दोस्तों। मैं कहूँगा कि आप लोग यूरोपा सीवी और कवर लेटर फॉल्स के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। और अगर आपको कहीं से ऑफर लेटर मिल जाता है तब आप ले सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि नहीं आप उसके चक्कर में अपना काम रोकिए, लेकिन अपने आप से तो बहुत कम चांस हो पा रहा है, 10-5 लोगों को मिल जा रहा है। तो अगर आप उनमें 10-5 लोगों में से हैं तो आप लोगों को इतना महंगा अगर ऑफर लेटर मिला है, फिर आपको अगर बनाना नहीं आता है, आप बना सकते हैं, बहुत आसान है। अगर नहीं बनाना आता है तो फिर जैसे भी हो आप प्रोवाइड करा सकते हैं, ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दोस्तों रह गई यूरोप आने की प्रोसेसिंग, तो आज हम इसको डिटेल में आप लोगों को समझा रहे हैं कि है क्या। शुरुआत से किसी के भी माध्यम से हमें पता चलता है कि इस मैन पावर में या इस एजेंट के पास काम आया हुआ है, उसके बाद दोस्तों हम अपना एक नॉर्मल सीवी, अपना एक्सपीरियंस लेटर और अपने पासपोर्ट का जेरोक्स, अपने लाइसेंस का जेरोक्स और अपना अगर गल्फ में काम किया हुआ है दोस्तों तो ये सारी चीज़ों का जेरोक्स करा के एक फाइल तैयार करके हम जाते हैं इंटरव्यू में या उस ऑफिस में जमा करते हैं या उस एजेंट को देते हैं दोस्तों। फिर ये लोग उसको स्कैन करके आगे ऑफिस में भेजते हैं, जो कंपनी का हेड ऑफिस है या एचआर है उनको भेजते हैं दोस्तों। उसके बाद वहाँ से एचआर की टीम बैठती है, चाहे तो 1 हो सकते हैं चाहे 5 हो सकते हैं दोस्तों। वो लोग प्रॉपर वो डॉक्यूमेंट चेक करते हैं और जिनका पसंद आ जाता है उनको शॉर्ट लिस्टिंग कर लेते हैं या उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों वो मेल करते हैं वो लिस्ट कि भैया हमने इन बंदों को सेलेक्ट किया है, अब आगे का हमें प्रोसेस क्या करना है। तो दोस्तों उस मैटर में कोई कोई कंपनी ऑफर लेटर भेजती है और कोई कोई कंपनी दोस्तों ऑफर लेटर नहीं भेजती है, डायरेक्ट वो वर्क परमिट इशू कर देते हैं दोस्तों और उस ऑफिस को भेज देते हैं। फिर वो ऑफिस उस एजेंट को इन्फॉर्म करता है जिसके माध्यम से आप उसके ऑफिस में गए थे। उसके बाद वो एजेंट या ऑफिस आपको इन्फॉर्म करते हैं कि भैया आपका ऑफर लेटर आ गया है और आप आइए और उस पर सिग्नेचर करिए और हमारे टर्म और कंडीशन को समझिए। उस समय वो आपको ज़रूरी चीज़ें बता देते हैं कि क्या क्या कैसे करना है दोस्तों। उसके बाद जब आप साइन करके वो देते हैं, उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेसिंग जो होता है दोस्तों वो होता है मेडिकल का। आप गल्फ में जाइए, आप किसी भी अदर कंट्री में जाइए, ऑफर लेटर या वर्क परमिट आने के बाद आपका मेडिकल होना 100% कन्फर्म है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा मेडिकल का रिपोर्ट आता है, हम ऑफिस में फिट होने के बाद जमा करते हैं। फिर दोस्तों हमारा काम आगे बढ़ता है। आगे काम कहने का मतलब है दोस्तों अगर गल्फ का है तो वीज़ा प्रोसेसिंग वहाँ के जो कंपनी है वो करवा के देती है, लेकिन यूरोप का ऐसा नहीं है दोस्तों। उसके बाद हमारी एक बढ़िया फाइल तैयार होती है जिसमें ऑफिस वाले खुद कवर लेटर बनाते हैं, हमारा यूरोपा सीवी बनाते हैं और उसमें दोस्तों हमारा एक यूरोप के लिए 30,000 यूरो का इंश्योरेंस होता है। उसके बाद हमारी जो सारे डॉक्यूमेंट होते हैं दोस्तों, जो हमने डिप्लोमा और हमने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उस ऑफिस में जमा किया है, वो सर्टिफिकेट दोस्तों होता है अपोस्टाइल यूरोप के लिए दोस्तों। स्पेशली यूरोप के लिए बता रहा हूँ कि वो अपोस्टाइल होने जाता है दोस्तों, उसमें 2-4 दिन का समय लगता है, फिर अपोस्टल होके आता है। उसके बाद ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसमें फाइल में रखे जाते हैं दोस्तों। ओरिजिनल हमारा एक्सपीरियंस लेटर, ओरिजिनल पासपोर्ट और हमारा जो पढ़ाई लिखाई का दोस्तों सर्टिफिकेट होता है वो भी अपोस्टल होने के बाद उसमें ओरिजिनल रखा जाता है और एक बढ़िया फाइल तैयार होती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ऑफिस वाला जो डेट हमें बताया रहता है बीएफएस का लिया हुआ होता है, चाहे एजेंट चाहे ऑफिस या हम खुद से लिए होते हैं दोस्तों। फिर हम बीएफएस ग्लोबल में जाते हैं, उसी टाइम पे जाते हैं जब का हमें समय दिया रहता है। वहाँ पे दोस्तों हमारा फ़ोटो होता है, हमारा फिंगर होता है और दोस्तों हमसे जो एम्बेसी की फ़ीस होती है वो फ़ीस और कुछ 1500 रुपये के आसपास ग्लोबल का अपना फ़ीस होता है दोस्तों। तो वो सारा चीज़ मिला के जो दोस्तों फीस बनती है वो लोग एक रसीद देते हैं और हमसे पेमेंट लेते हैं दोस्तों। बहुत सारे लोगों को बीएफएस ग्लोबल के बारे में नहीं पता होगा तो मैं शॉर्ट में बता देता हूं दोस्तों। बीएफएस ग्लोबल एक प्राइवेट संस्था है दोस्तों। ये जितने भी विदेश में काम होता है एम्बेसियों के थ्रू दोस्तों,
तो सबको एक जगह पे इन्होंने इकट्ठा कर रखा है कि हमको आसानी से हर जगह का डॉक्यूमेंट जमा करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसी BFS ग्लोबल सेंटर में दोस्तों हमको एक ही जगह अमेरिका का, जर्मनी का, फ्रांस का, लंदन का, कोरिया का दोस्तों लगभग हर जगह का हम फाइल वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं दोस्तों। और वो फाइल सीधा वहाँ से अलग अलग एम्बेसियों में जाती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों खास करके यूरोप की बात मैं कर रहा हूँ, लिथुआनिया, पोलैंड और लातविया वगैरह की दोस्तों। तो वहाँ से किसी को इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जा सकता है या किसी को टेलीफोनिक इंटरव्यू हो जाता है। और ज़्यादातर मामलों में दोस्तों वो लोग फाइल वगैरह चेक करके और हमारे पासपोर्ट पे वीज़ा स्टाम्प कर देते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो एड्रेस उस पर रहता है तो BFS ग्लोबल से वो ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट होता है दोस्तों, इनका जो वर्क परमिट होता है उसका कॉपी रख लेते हैं दोस्तों। और जो भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ओरिजिनल मार्कशीट और ये पासपोर्ट दोस्तों कुछ इस टाइप के पार्सल से हमारे घर आता है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं कि इसी में मेरा डॉक्यूमेंट आया हुआ था। आप यहाँ पे देख सकते हैं IVS, तो दोस्तों इंटरनेशनल वीज़ा सर्विस। तो दोस्तों इसी में मेरा वीज़ा लग करके मेरे पासपोर्ट पे मेरे दुकान का एड्रेस मैंने डाला था, वहाँ पे गया था दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा ओरिजिनल प्रोसेसिंग जो काम होता है दोस्तों। और दोस्तों यूरोपा CV के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। मुझे लगता है कि 5,000 6,000 तक जो भी ड्राइवर आए हैं, कोई भी यूरोपा CV से यहाँ पे काम नहीं पा पाया है दोस्तों। ये यूरोपा CV लगता है जो हाई लेवल के आदमी है दोस्तों, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जो बड़े बड़े IT सेक्टर में काम कर रहे हैं दोस्तों, तो उनके लिए है दोस्तों। हम जैसे लेबर डिपार्टमेंट के लिए बहुत यूरोपा CV का मतलब नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि हम पहले ही पैसे दे के बनवा लें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत सारा जानकारी डॉक्यूमेंट से जुड़ा हुआ मिला होगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को बंद करता हूं दोस्तों, और आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और लाइक करें, कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों।